सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो। गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन है कि मंजूरे नजर उसे न समझो जो अपनी महिमा स्वयं करता है, बल्कि उसे समझो जिसकी महिमा सद्गुरु करे। सद्गुरु की महिमा गाने वालों से प्रेम करो, न कि जो तुम्हारी बड़ाई करे उनसे करो, क्योंकि महिमा योग्य तो केवल सद्गुरु ही है। मालिक घट घट में व्यापक हैं, उनसे प्रीति करो। जहाँ उनकी ज्योति प्रकट हो वहाँ घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु हंस कर बोले और तुम प्रसन्न रहो, यह तो सभी कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त तो वो हैं जो हर दशा में प्रसन्न रहता है और परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करता है। सद्गुरु के द्वार से सबका भला मांगो और यही प्रार्थना करो कि सुमति दो, और ऐसी आंखें प्रदान करो कि वे तुम्हें पहचान सकें। प्रभु केवल प्रेम द्वारा ही अपने हो सकते हैं, वहाँ अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आती। प्रेमी की सुरती आठों याम प्रियतम से ही लगी रहती है, वह विलग रहते हुए भी उनसे संगठित है। सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। इसके लिए वह मार्ग की सभी कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। जो दातार तुम्हें एक पल भी नहीं भुलाता, तुम भी उन्हें सदैव ही ध्याते रहो। प्रेम जैसा श्रेष्ठ पदार्थ त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं है। यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। मालिक के द्वार से लेखा मत मांगो, परंतु कृपा मांगते रहो और अभिमान त्याग कर डरते रहो। अपने ख्यालों से प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता ही रहता है, परंतु सच्चे अर्थों में उपासक तो वही है जो पूर्ण सद्गुरु के वचनों को अपने दिल में स्थान देकर उनकी मौज अनुसार चलते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव विरले ही होते हैं। माया तो वृक्ष की छाया है, किसी एक के पास सदैव नहीं रहती। यदि चली जाए तो कोई खेद न करो, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम हृदय से लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर अन्य कोई हानि नहीं होती। हे दातार, मेरी तो एक ही जीवा है, यदि रोम रोम में जीवा हो जाए तो भी आपकी महिमा नहीं गाई जा सकती। इतनी बेअंत है आपकी महिमा। सब दुखों की औषधि एकमात्र सद्गुरु का शब्द है। दृष्टि को उठाकर देखो कि सद्गुरु की शरण के बिना अन्य कहीं सुख है। फिर क्यों मन के कहने पर स्वयं को कष्टों में डाल रहे हो। दृढ़ विश्वास धारण करो, कमजोर विचारों वाला कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। मन किसी की दास्ता में रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग से विचलित करने के साधन सोचता ही रहता है। इसीलिए मन का परामर्श न मानकर गुरुमति को धारण करो। त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, खाली गड़ा ही बसता है। इसी प्रकार जिसमें कथनी अधिक है वह करनी से शून्य होता है। सद्गुरु रूठ जाए तो निश्चिंत मत हो, वह भी उनकी कृपा समझो और विनम्र बनो। उन्हें रिझाने का यत्न करो। सद्गुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत न हो, कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। जिन्हें अपनी बुद्धि का मान है वे दूसरों की सम्मति लेने में लज्जा करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिस धन दौलत या सम्मान से अहंकार उत्पन्न होता है उससे उसका न होना ही अच्छा होता है। इस चंचल मन के हाथों अनेकों ही भक्ति पथ से भ्रष्ट हो गए हैं और ऐसे बुरी तरह से माया जाल में फंसे कि निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता न मिला। जब तक कि उन्हें पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त न हुई। सद्गुरु तो संसार में जीवों को मुक्त कराने के लिए ही प्रकट होते हैं, इसीलिए उनकी शरण में रहकर मुक्ति पथ को अपनाओ। संत महापुरुषों का ये कथन है कि आपा अहम भाव मिटाए बिना तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह अहंकार चाहे एक पल में गंवाओ चाहे युगों में गंवाओ, देर तुम्हारी तरफ से है, उनकी तरफ से कोई देर नहीं है। सद्गुरु का वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट कर देता है। सद्गुरु शब्द से बेमुख होने जैसा पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। जो सद्गुरु से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है।
कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे तुमसे हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो अनन्य चित्त से सदा मालिक के ध्यान और सिमरन में ही लगा रहता है, उनका कुशल क्षेम प्रभु स्वयं वहन करते हैं। सत्पुरुषों के वचन है कि सेवक उसे कहना चाहिए जो सद्गुरु के वचन सुनते ही तन मन से परिपालन करने में जुट जाए, जैसी आज्ञा हुई हो। मन तो ख्वाहिशों का भंडार है, इसे वश में करने का केवल एक ही साधन है, वह है सद्गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास। इसलिए यदि इस कुटिल मन के फंदे से बचना चाहते हो तो निरंतर शब्द का अभ्यास करो। बुरी आदतें जो बहुत समय से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो चुकी हैं, उन्हें अच्छी आदतों के नियम से रोको। मन माने या न माने, अच्छे कर्मों में लग जाओ तो बुराई को मौका ही नहीं मिलेगा। कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती, हर एक को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि बाद में पछताना न पड़े। सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहो तो मन रूपी शत्रु जो हर समय घात लगाए बैठा है तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सद्गुरु स्वयं कष्ट सहन कर हमें ये सिखाते हैं कि तुम भी सहन करना सीखो। सद्गुरु सेवक को मोह माया के बंधन से छुड़ाते हैं तो संसारी जीव मोहवश इसका विरोध करते हैं, परंतु महापुरुष इसकी परवाह न करते हुए जीवों के आत्म कल्याण में संलग्न रहते हैं। मनमति पर चलने से मनुष्य दुख भी बहुत सहन करता है और मुक्ति का मार्ग भी हाथ नहीं आता, किंतु सद्गुरु की आज्ञा में चलकर सहज ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है और सच्चे आनंद को भी पा लेता है। यदि प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख सहन करोगे तो उसके बदले में तुम्हें घना सुख मिलेगा। यदि तुम बुरी संगति करोगे तो वर्षों की कमाई पल भर में विनष्ट हो जाएंगी। हे मेरे मालिक, मन पर विश्वास नहीं है, पता नहीं किस समय वो भूल जाएं। हे प्रभु, एक क्षण के लिए भी मेरा हाथ न छोड़ना। मालिक के बिना न अन्य वस्तुओं में स्थिरता है और ना ही हित है, इसलिए सबकी तरफ से सुरती को हटाकर उनके श्री चरणों में लगाओ। जिसने सद्गुरु के शब्द का अमृत रस नहीं चखा उसका मनुष्य जन्म ही निष्फल है। दुनिया कितने धोखे में जा रही है कि झूठ को सत्य समझ रही है और अपने आप को बुद्धिमान समझ रही है। यह सच झूठ की समझ उसे कब आएंगी? जब सत्पुरुषों से ज्ञान के उसे चक्षु मिलेंगे। सेवक और सद्गुरु जैसा प्रेम जगत में अन्य किसी का नहीं हो सकता। ये पावन और प्रमाण रहित हैं। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते, जितना जिसके भाग्य में लिखा होता है उतना उसे दे देते हैं। इसीलिए किसी को भी इसमें कोई शंका करने या स्वयं को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। मालिक से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वे सबकी आंतरिक भावना जानते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र रखते हुए उन्हीं को ही सौंप दो। मालिक को जहाँ भी हृदय से याद करोगे वे वहीं प्रकट हो जाते हैं और सेवक की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह उनका प्रण है। जिसे जिस वस्तु से संबंध है वह उसका गुलाम या दास बना रहता है। मायावी दास से मालिक की दासता अच्छी होती है, इसलिए पूर्ण प्रेम केवल एक मालिक से ही करो। जो वस्तु आंतरिक स्वतंत्रता में बाधक हो और प्रयोग करने में भय लगता हो तो ऐसी वस्तु अपने पास मत रखो। दुखों में सद्गुरु को याद करोगे तो सुख मिलेंगे और सुखों में याद करोगे तो दुख कभी भी निकट नहीं आएंगे। जब सब बल हार कर एक प्रभु का ओट आसरा लोगे तो तुम्हें गुप्त सहायता मिलती रहेगी, क्योंकि वे निर्बलों के बल हैं। जैसे पतंग किसी पेड़ से उलझ जाती है तो आकाश में वो उड़ नहीं पाती, इसी प्रकार सुरती यदि किसी संसारी वस्तु में अटक या उलझ गई हो तो निज स्थान की तरफ नहीं पहुंच पाती। नाम के अलावा और जो कुछ भी पाया है वह सब धूल के समान है, उसे देखकर अहंकार न करो। जो जीव मन की वासना के अनुसार चलने वाले होते हैं वे श्रृंखलाओं में बंधे हुए कैदी हैं। उन्हें सद्गुरु के वचन प्रिय नहीं लगते, वे आत्महन गति को पाते हैं। कथनी तो सब कर सकते हैं, परंतु करनी सद्गुरु की सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता। अक्सर संसार उसका ही सम्मान करता है जो काम अधिक करता है, परंतु संत महापुरुषों की दृष्टि उस जीव पर अधिक होती है जो आंतरिक सच्ची भावना रखकर परिश्रम करता है। मन में शांति है तो जग में शांति है। वह विषयों और वैराग्यों में वृत्ति रखने से और सद्गुरु के शब्द के अभ्यास से ही आती है। कर्म करो लेकिन निष्काम भावना से करो। निष्काम कर्म ही मालिक की दरगाह में स्वीकृत होता है। दुविधा को त्याग कर एक चित्त होकर केवल सद्गुरु के आगे स्वयं को अर्पण करो तो स्थायी शांति प्राप्त होगी। प्रत्येक कार्य के लिए प्रथम अपने सद्गुरु से आज्ञा लो।
फिर निसंकोच होकर आगे बढ़ते चलो। सदगुरु की मौज की प्रतीक्षा करोगे तो परिणाम अच्छा होगा और शीघ्रता करने से धोखा खाओगे। संसार सागर की लहरों के जकोलों से यदि खुद को बचाना चाहते हो तो सदगुरु से मिलो, क्योंकि इनके अलावा इन झकोलों से और कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जो चिकनी चुपड़ी बातें करें उन्हें पूर्ण मत समझो। अक्सर जो कहते हैं वे करना नहीं जानते। तुम सदगुरु के शब्द में लीन हो जाओ तो हजारों लोगों की बातें भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेंगी। संसारी बातों की तरफ से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो या गर्दन को झुका लो। सारा दिन कार्य में संलग्न रहो। जो सेवा सदगुरु ने आपको सौंपी है वह करते रहो। सदगुरु की महिमा लिखो, पढ़ो और गाओ, भजन ध्यान सिमरन करो और गुरुमुखों की संगति करो।